इस समय खबर सामने आ रही है नौगांव से, जहां वार्ड क्रमांक 15 की दो मुस्लिम चचेरी बहनें लगभग 1 महीने पहले घर से भाग गई थीं। उन्होंने नागपुर में आर्य समाज मंदिर में 2 हिंदू युवकों से हिंदी रीति रिवाज से विवाह कर लिया। दोनों लड़के आपस में चचेरे भाई बताए गए हैं। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे, पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद हम आपको बता दें कि दोनों ही मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है और उनके नए नाम भी रख दिए गए हैं, जो कि हैं सन्वी आर्या और आरोही आर्या। सोमवार को दोनों जोड़े नौगांव थाना पहुंचे और थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे के सामने बयान दर्ज किए। आइए सुनते हैं क्या कहा विवाहित जोड़ों ने। हमारा नाम प्रशांत जोशी है और हमने शादी 20 फरवरी को कर ली थी। किससे शादी की थी, क्या नाम है? शली नारायण से शादी की थी हमने। कब से शली नारायण जानते थे, क्या करते? हम वैसे तो बचपन से पढ़े हैं, तीसरी क्लास से, पर हम लोगों को वो रिलेशन में हुए समथिंग 7 साल। आज नौगांव थाने में आकर के आप लोगों ने बयान दिए, तो आप लोग क्या जीवन भर एक साथ रहने वाले? हाँ, हम लोग जीवन में एक साथ ही रहेंगे। तो जो शादी आपने की वो हिंदू रीति रिवाज से की, कैसे शादी की? हाँ, हम लोगों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। तो आज से जो है हिंदू रीति रिवाज से क्या नाम रखा अपनी पत्नी का? हमने अपनी पत्नी का नाम रखा है शान जोशी। हम लोग 9 फरवरी को गए थे और 20 फरवरी को हमने शादी की थी। मेरा नाम सलीना है। किससे शादी की, क्या नाम है उसका? प्रशांत जोशी से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अलीना है और मैंने हेमंत जोशी से शादी की है। कब से जानते थे हेमंत को आप? 7 साल से। आज आप लोग थाने आए तो क्या बयान दर्ज किए, कहाँ जा रहे हैं? हमने ये बयान दर्ज की कि हमें इनके साथ रहना है। तो आपने क्या शादी की, हिंदू रीति रिवाज से शादी की, कैसे शादी? हमने आर्य समाज से शादी की है। आज समाज तो भी आपने सुना विवाहित जोड़ों ने क्या कहा। उनका कहना है कि वे 7-8 साल से एक दूसरे से प्रेम करते थे और बालिग होने का इंतजार किया और अपनी मर्जी से शादी की है। उन्हें जान का खतरा है, इसलिए प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। इस मामले पर थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने क्या कहा, आइए जान लेते। जी, दिनांक 9 फरवरी 2026 को 2 चचेरी बहन का गुम होने की शिकायत दर्ज हुई थी। जिन दोनों चचेरी बहनों को आज दस्तयाब किया गया और वो दोनों चूँकि मुस्लिम समुदाय से थी, तो उसमें कई तरह से हम लोग प्रयास कर रहे थे और उसमें जो ले जाने वाले हैं, जो नाम है वो हिंदू समुदाय के थे, इसलिए वो कई दिनों से मामला चल रहा था, जिसमें हमारे द्वारा प्रयास किया गया और प्रयास करने के बाद आज स्वतः दोनों जो बालिग महिलाएं थी, वो दोनों आज थाने पे उपस्थित हुई और थाने उपस्थित होकर उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके द्वारा उन दोनों व्यक्तियों से शादी कर ली गई है और वो अपने खुशी से उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं के साथ जाना चाहते हैं, जिस पर वैधानिक कार्रवाई थाने स्तर पर की जा रही है। कहाँ पे शादी की सर, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? हाँ जी, डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने दिया है और डॉक्यूमेंट के आधार पर उनका वेरिफिकेशन भी करा जा रहा है और मार्कशीट और उनके जो आधार कार्ड वगैरह भी लिए गए हैं। तो क्या इस मौके पर उनके परिजन भी मुलाकात करने आए? जी, इस मौके पे एक नैतिक रूप से उनके परिजनों को भी सूचना दी गई और वो परिजन भी उनके उपस्थित हुए। उन्होंने भी उनसे बात की, क्योंकि वो उनका यही कहना था कि हमारी शादी हो चुकी है और हम बालिग हैं और हम उसी के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो अपने परिजन के साथ जाने में उन्होंने संतुष्टि जाहिर नहीं की। सर, ऐसी जानकारी लगी कि 2 चचेरी बहनें थी और जो लड़के हैं वो भी चचेरे जी, आपसी में भाई हैं। जी। उन लड़कों के नाम क्या है? जी, लड़के हेमंत जोशी और प्रशांत जोशी लड़के थे, जिनके साथ इनके साथ निकाह के साथ शादी की है। और इसमें कैसे उनको भी सुरक्षा दी जाएगी? जी, अगर इनके साथ कोई समस्या ना हो, ये भी इन्होंने बताया है, तो उसके संबंध में भी देखा जाएगा कि इनको कोई समस्या ना हो और जैसा वो चाहती है वैसी कार्रवाई हो। अभी आपने सुना थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे को कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा।
जब लड़कियां थाने पहुंची तो मुस्लिम समाज के कई लोग भी वहां पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन लड़कियों ने कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है और वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। वरदान एक्सप्रेस के लिए ये थी नौगांव से कमल यादव की रिपोर्ट।